अभी 2-3 दिन पहले मैंने कहा था कि मैंने शास्त्रों में बहुत पढ़ा, देखा कि मुनिराज को आहार लेते समय क्या क्या त्याग कराना चाहिए। किसी शास्त्र में नहीं मिला मुझे, कोई नियम दिला करके मिला ही नहीं, कोई नियम नहीं दिलाने, कहीं उल्लेख नहीं मिला है कि ये चीजें त्याग कराओ तब उससे आहार लेना। मैंने कि गजब हो गया, हम तो त्याग कराते फिरते। बोले यही शर्म की बात है। जिनवाणी ने पूछा, तुम अंजलि लेकर निकले थे, इस दरवाजे तुम खड़े क्यों हो गए? क्या मान के खड़े हुए? क्योंकि ये शुक्ल है, यहाँ रात्रि भोजन नहीं होता है, यहाँ मांसाहार नहीं होता। क्योंकि गौड़ के थे, कुल परंपरा में मुनि बनते आए, त्यागी बनते आए, सब बनते आए, यहाँ हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। जब तुम ये मान के खड़े हुए हो और अब अंदर जाके पूछना पड़ रहा है, मैंने कहा था ना, पूछना पड़ता है, सफेद आलू तो नहीं खाता अंडे। महाराज जी क्यों पूछते हो आप? और नहीं पूछो तो कबाड़ा हो जाए, कहो तुम हमारी अंजलि में रख दो, तुम्हारा क्या भरोसा? ये शर्म की बात है। सबसे बड़ा तुम्हारी जिंदगी का अभिशाप है कि मुनिराज तुम्हारे परगाहन पर तुम्हारे दरवाजे खड़े हो गए और उनको पूछना पड़ा कि रात्रि भोजन तो नहीं करते हो, उनको पूछना पड़ा कि गुटखा तो नहीं खाते हो, उनको पूछना पड़ा कि व्यसनी तो नहीं हो, उनको पूछना पड़ा कि ये फास्ट फूड आदि अभक्ष तो नहीं खाते हो। महानुभाव समझ लेना, ये तुम्हारी बर्बादी हो रही है। सबसे बड़ा अभिशाप है जिंदगी का ये कि गुरु महाराज को तुम्हारे ऊपर संदेह हो गया। गुरु महाराज को संदेह हो गया तुम्हारे ऊपर। और सच्चा भक्त वो कहलाता है जिस पर गुरु को कभी भक्त पर संदेह नहीं हो सकता। मेरा चेला है, मेरे जैनी का घर है, मेरे भक्त का घर है, मैं वहां खड़ा हुआ हूं, मैं उसी दरवाजे खड़े होता हूं जिस दरवाजे ये दुर्गुण नहीं होते, हमारे कदम वहीं रुकते। अपने कदमों पर भरोसा, साधु को अपने कर्मों पर भरोसा। जो सज्जन पुरुष होते हैं वे दूसरे पर भरोसा नहीं करते। समंतभद्र महाराज को अपने नमोस्तु पर भरोसा था, भगवान पर भरोसा नहीं था। भगवान पर भरोसा नहीं था, नमोस्तु पर भरोसा था कि जैसे मैं नमोस्तु करूंगा वहां भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, मेरे नमोस्तु का चमत्कार है। समंतभद्र ने ये नहीं कहा मेरे भगवान में चमत्कार है, वो मेरी रक्षा करने आएंगे, वो मुझे बचा लेंगे, वो मुझे बचा लेंगे, वो रक्षा करने आएंगे। नहीं, समंतभद्र स्वामी कहते हमें भगवान पर भरोसा नहीं है, मुझे अपने नमोस्तु पर भरोसा है। जैसा ही मेरा नमोस्तु होगा वहां जिनेन्द्र देव प्रकट होना पड़ेगा। जिनेन्द्र देव है इसलिए नमोस्तु नहीं है, मेरा नमोस्तु है वहां जिनेन्द्र देव होंगे जिस जगह झुकाऊंगा मस्तक उपत्तर देवता होंगे। यह है अपना सम्यक दर्शन। मुनिराज को यह गर्व होता था, मैं जिस दरवाजे खड़ा हो जाऊंगा वहां ये गुण होंगे, पूछने की जरूरत नहीं। ऋषभदेव ने राजा श्यान से कोई नियम नहीं दिलाया। मैंने बहुत पढ़ा तीर्थंकरों को, तीर्थंकर आहार लेने जाते हैं उस समय शावक से क्या क्या त्याग करा दे। लोग कहते कराने की जरूरत नहीं, मेरा कदम रुकना ही बता रहा है कि यह व्यक्ति जन्म जन्म का धर्मात्मा पुण्यात्मा है, अन्यथा मेरे कदम रुकते ही नहीं। मेरा कदम रुकना बता रहा है, मुझे मालूम नहीं कि ये कौन है, ये क्या करता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा कदम इसके दरवाजे रुका है, अर्थात ये अधर्मी हो ही नहीं सकता। आज साधुओं को अपनी साधना पर विश्वास नहीं रहा। आज साधु दावा नहीं कर सकता कि जिसके दरवाजे के सामने हम रुके हैं वो सप्त विष्णु से रहित है। हो ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। हमने अपनी साधना पर से विश्वास उठा लिया, हमारा आशीर्वाद से विश्वास उठ गया, नमोकार मन पर विश्वास उठ गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।